नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जीआईसी का। ध्यान रखिएगा, जीआईसी 2021 में जो क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसमें 41 से 120 क्वेश्चन है, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम आज सॉल्व कराएंगे जीआईसी 2021 के। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो जीएस वाला था, ये वाला जो जीएस का पार्ट था, वो सीधे ऐप पर ही गया है। हमारे जो जीआईसी बैच और एलटी बैच दोनों पर गया है। क्योंकि जो जीआईसी और ईएलटी में भी इस बार अभी पेपर में ही आया है कि प्री और मेंस होगा, मगर अभी कोई भी आयोग की तरफ से अथेंटिक न्यूज नहीं है कि वो केवल एक पेपर कराएंगे कि फिर प्री और मेंस कराएंगे। पेपर में केवल आया था कि प्री मेंस कराएंगे। जीआईसी में चूंकि प्री मेंस हो चुका है और उन जो हमारे जीआईसी वाले मित्र हैं उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है और वो ज्वाइन होने वाले भी हैं। तो कई सारे मित्र डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जीआईसी में सेलेक्ट हुए हैं और प्री में लगभग 150 लोग हुए थे, अब लगभग 15 लोगों के लगभग सिलेक्ट हुए हैं जीआईसी में। क्योंकि रिटेन था, तो रिटेन की तो क्लासेस हमने दी नहीं थी, तो उसका उतना ज्यादा मैं कह भी नहीं सकता। लगभग 15 लोग उनमें से सिलेक्ट हुए। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा, क्वेश्चन का आइडिया भी मिलेगा और ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, उनका भी हमें आइडिया लगेगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आज हमारे ऐप पर तो जाएगा ही, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं जिनकी क्लासेस चल रही हैं उनको पेपर का भी हम सारे देते रहते हैं। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट तो ऐप पर और यूट्यूब पर आएगा और इसके बकाया जो पार्ट है वो सारे ऐप पर ही जाएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू द प्लांट। कहता है पानी की वो कौन पादपों के लिए जल की कौन सी मात्रा सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। तो ध्यान रखिएगा, कैपिलरी वाटर जो होता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। कैपिलरी वाटर क्या होता है, कहता है जो वो होते हैं कण होते हैं, कणों के बीच में पतली पतली केशिकाएं या कैपिलरी पाई जाती हैं। कैपिलरी या केशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें जल भरा रहता है, जिसे पादप आराम से ले सकते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, कहता है कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश हुई, गुरुत्वाकर्षण के कारण जल बहुत नीचे चला जाता है, तो वो पौधों की पहुंच से दूर होता है। तो ये तो वैसे भी। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, कहता है कणों के बीच में कुछ वाष्प के रूप में वाटर रहता है या भाप के रूप में रहता है। तो जल तो एक्चुअल में ही एब्जॉर्ब होगा, भाप तो पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी हम गलत करेंगे। कंबाइंड वाटर क्या होता है, कहता है अन्य पदार्थों के साथ जो मिला हुआ जल पाया जाता है वो भी पौधों के लिए अनअवेलेबल होता है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, केशिका जल या कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश। ये अभी जो हमने आपने देखा होगा, हमने आपको फिश वाला जब बताया है, क्लास ली है फिश की, तो उसमें हमने बताया था कि ट्रू फिश कौन सी होती है, फॉल्स फिश कौन सी होती है। तो यहाँ उसने नाम क्या क्या दिया है, कहता है इनमें कौन सी सच्ची मछली नहीं है, सचली मच्छी नहीं। तो सिल्वर फिश, सिल्वर फिश क्या होता है, तो सिल्वर फिश आर्थ्रो, ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। ध्यान रखिएगा, आप जब कमरे की अलमीरा वगैरह साफ करते हैं तो छोटा सा कीड़ा निकलता है, थोड़ा चमकीला सा इस तरीके से, और उसकी दो मूंछें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे छोटी सी, बिल्कुल नन्हा सा होता है, नन्हा सा। तो वैसी को सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। गोल्ड फिश ये वाकई मछली है, सिल्वर फिश, सिल्वर कॉर्प ये भी मछली है। डॉग फिश तो आप सब जानते हैं, स्कैलियो, स्कैलियोडॉन को बोलते हैं। और जो टीजीटी पीजीटी में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में है स्कैलियोडॉन। स्कैलियोडॉन को कैसी मछली है, तो पूछ देता है कि इनमें से कॉर्टिलेज मछली कौन सी है, तो डॉग फिश को ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरस्तु लाल्टेन जो एरिस्टाटिल लैंटर्न किस क्लास में उपस्थित है। अरिस्टोटल लैंटर्न इज प्रेजेंट इन द क्लास। ये क्वेश्चन काफी क्लासिफिकेशन से पूछा गया, वर्गीकरण से। कोई वर्गीकरण बहुत डीपली नहीं पड़ता है, और चूंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो इसको तो किस क्लास को बिलोंग करता है, तो ये प्राय इकॉन एकिनोइडिया को बिलोंग करता है। किसको, ऑप्शन ए इकॉनिडिया को बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए सही करेंगे। अरिस्टोटल लैंटर्न इज प्रेजेंट इन द क्लास इकनोइडिया, ध्यान रखिएगा।
सी अब पूछ देता है सी लार्टन किसे बोलते हैं, तो सी आर्चिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सी आर्चिन को अरिस्टोटल लालटेन के नाम से जानते हैं, सी आर्चिन को। ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन एटाविज्म मीन्स, एटाविज्म क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसे लक्षण जो हमारे पूर्वजों में उपस्थित थे मगर अब हमें नहीं है, मगर कभी कभी कुछ संतानों में वो लक्षण एपियर हो जाते हैं, उसे हम एटाविज्म के नाम से जानते। देखना कभी कभी बच्चों के जो पैदा होते हैं उसमें पूंछ होती है, कभी कभी क्या होता है एक दो से अधिक मैमेलरी ग्लैंड होती है, कभी कभी क्या होता है पूरे चेहरे पर बाल होते हैं, ये एटाविज्म होता है। क्या होता है? एटाविज्म। ये जब आप जैव विकास पढ़ेंगे और जैव विकास का चैप्टर, तो वहां एक है जैव विकास के प्रमाण, एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन, उसमें से एटाविज्म आपको पढ़ने को मिलेगा। तो क्या है? कुछ गुणों का अभाव हो जाना, नए गुणों का प्रकटन होना, वर्तमान गुणों में परिवर्तन नहीं, पैतृक गुणों का परिवर्तन, रीएपियरेंस, यानी हमारे पूर्वजों में वो लक्षण थे मगर हमने वो लक्षण नहीं है, और जो नई जनरेशन नया बच्चा होता है तो मतलब सरकमटेंस परिस्थिति जन्य होता है, या मतलब बोलते सटेनली उनमें वो लक्षण आ जाते हैं और वो जन्म ले लेते हैं। तो रीअपीयरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, हमारे पूर्वजों के लक्षण अनायास हमारी संतानों में दिखने को मिलते हैं, इसे एटाविज्म के नाम से जानते। तो ऑप्शन डी सही था। पीट मॉस किसे कहते हैं? तो ये जो कि जब आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा है, अभी ब्रायोफाइटा तो जेआईसी बैच में नहीं हुआ है, तो जो ब्रायोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा का जो फ्यूनेरी उस इस सॉरी ब्रायोफाइटा का जो स्फैग्नम है, क्या है? स्फैग्नम, ध्यान रखिएगा, जो स्फैग्नम है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम पीट मास या बॉग मास के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बॉग मास भी पूछता है और पीट मास, तो हम किसको ऑप्शन सही करेंगे? स्फैग्नम को सही करेंगे। और एंथोसिरास को क्या बोलते हैं? हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हॉर्नवर्ट, क्योंकि उसमें जो कैप्सूल होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। एंथोसिरास से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी पूछ देता है कि वो कौन सा ब्रायोफाइट है जिनमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, तो वही एंथोसिरास है। ये भी पूछ देता है जिसमें सिम्बियोटिक एल्गी पाए जाते हैं, वो भी एंथोसिरास है। तो एंथोसिरास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फ्यूनेरिया से भी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर उसके कैप्सूल से। इस फैग्नम को बोलते हैं। सेब में लालिमा होती है किसके कारण होती है? तो देखिए, जो लाल रंग होता है सेब में लालिमा होती है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है? तो वैक्यूल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, रिक्तिका में। एक और क्वेश्चन पूछता है, वो पिगमेंट कौन सा है जो वाटर सॉल्युबल होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील होता है, तो वो एंथोसाइनिन होता है, जो जल में घुलनशील होता है। फूलों का जो अलग अलग रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो ये एंथोसाइनिन काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का गिरना शुरू होता है जब, जब पत्तियां एकदम सडनली गिरने लगती हैं, जल्दी जल्दी गिरने लगती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है या ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने लगती है, एब्सिसिक अम्ल की मात्रा कम होने लगती है, जिब्रेलिक अम्ल की मात्रा कम होने लगती है। तो देखिए, ऑक्सीजन की जब मात्रा, अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीज, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तब ये पत्तियां तेजी से गिरना शुरू कर देती हैं। तो ऑप्शन इसका हम ए सही करेंगे। क्या करेंगे? ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स के 3 बैच चल रहे हैं। एक है टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी, ये और ये कॉम्बो पैक है, ये कॉम्बो बैच है, जिसमें क्लासेस इस तरह से आपको ली जा रही हैं, और जो क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी क्रम से लगी हैं, कोई क्लास हटी नहीं है, जिससे आपको टीजीटी का भी सिलेबस खत्म किया गया है, यहाँ आपका पीजीटी का भी खत्म किया गया है, यहाँ ईएलटी का भी। तो एक बैच लेने से आपकी तीनों तैयारी हो जाएगी। इसकी मेंबरशिप केवल 1199। ये जब तक रहेगा जब तक ईएलटी का यूपी में एग्जाम नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी के बाद ये बैच चलता रहेगा। दूसरा बैच है टीजीटी और पीजीटी का, तो इसमें टीजीटी पीजीटी का सिलेबस खत्म किया गया है, और ये बैच केवल यूपी के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम तक चलेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। जीआईसी का बैच अभी 10 से 15 दिन हुए हैं, नया शुरू हुआ है, और ये तब तक चलेगा जब तक जीआईसी, इसकी
जो टीजीटी पीजीटी की मेंबरशिप है वो 999 है, और जीआईसी की जो मेंबरशिप है 1099। जो आप पसंद हो वो ले लीजिएगा। जैसे ही आप बैच लेंगे उसके अलावा आपको नोट्स का पूरी एक लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें तरह तरह के नोट्स बुक्स मिलेंगी। इसके अलावा रात में डेली डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन ग्रुप भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जीएस का भी, जो कि हमारे जो जीआईसी वाले और एलटी वाले मित्र उनके लिए जीएस का ग्रुप भी अवेलेबल है, जिससे उनकी जीएस की भी तैयारी हो। तो ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होगा, कोई भी एक्स्ट्रा और हिडन चार्ज नहीं है। सिलेक्शन खूब हुए थे। पीजीटी में लगभग 40 लोग इंटरव्यू को गए थे, जिसमें लगभग 15 लोग सिलेक्ट हुए थे। जीआईसी में फाइनली 15 लोग सिलेक्ट हुए, 150 प्री में क्वालिफाई हुए थे। आसम पद्धति में 3 लोग सिलेक्ट हुए, और टीजीटी में 70 लोग सिलेक्ट हुए थे 21 में, और 35 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्ट हुए हैं 16 में, 16 वाले बॉक्स में। तो आप इस तरह आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप बिल्कुल तैयारी, नोट्स बनाकर पढ़ाया जाता है। आलतू फालतू की चीजें ब्रॉड लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती हैं, जिससे आपका भी समय नष्ट ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको आर फर्स्ट इज, इको आर फर्स्ट किसे बोलते हैं? तो देखिएगा, ई से मतलब है इश्रेचिया, 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 और सी ओ से मतलब उसकी स्पीसीज कोलाई। R1 ये क्या है? नाम है। तो ये क्या है? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम है। तो ये ऑप्शन पूछा है, इको आर फर्स्ट क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये बायोटेक का क्वेश्चन है, बायोटेक्नो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। वेक्टर वायरस जानते हैं, वो वायरस जो वेक्टर की तरह काम करते हैं, वेक्टर प्लाज्मिड, ऐसे जो वेक्टर की तरह काम करते हैं, यानी फॉरेन जीन को अपने अंदर ले जाकर दूसरे जीव में स्थापित करते हैं। 49 पे कहता है, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ द डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है डीएनए का और आरएनए का, वो किसके कारण होता है? तो सिंपल सी बात है, जो एसिडिक लक्षण होता है वो फास्फेट ग्रुप के कारण होता है। जो अम्लता होती है या अम्लीय लक्षण होता है वो किसके कारण होता है? तो फास्फेट जो ग्रुप, जो क्योंकि देखिए 3 चीजें मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर, बेस, और ये फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप पी। तो इसी पी के कारण ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। ये पूरा तीनों को न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज ए सर्टेन ए एंड द अदर रीजन आर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक प्रकथन है यानी कथन कहा गया है, दूसरा उसका कारण अंकित है। कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही है। इट गेट्स द नरिशमेंट फ्रॉम द लीफ ऑफ द होस्ट, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ए सत्य है किंतु आर सत्य नहीं है। ए और आर दोनों सत्य नहीं, ये वाला तो गलत है। क्या है? ए तो सत्य है किंतु आर सत्य नहीं है। लीफ से नहीं, वो स्टेम पैरासाइट होता है। क्या होता है? स्टेम पैरासाइट होता है। क्या होता है? तना का परजीवी होता है। मगर उसने कथन में कहा है यह लीफ से भोजन लेता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मगर ए वाला सही है, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer using the code given below the list. Match list first or list second and select the correct answer using the code given below the list. तो चलिए देख लेते हैं, सुमेलित करना है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम से संबंधित है, तो ए को हम किसमें डालेंगे? 2 नंबर पे। चलिए, माइटोसिस माइटोजेन से संबंधित है, तो बी में डालेंगे 4 नंबर। डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए आरएनए प्रोटीन से या पॉलीमरेज से या गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो चलो कुछ मिला लेते हैं। ए में 2 को लेके चलेंगे, ए में 2 को लेके चलेंगे, तो ऑप्शन बी ही सही है। एक ही से आपका सही पता चल जाएगा, ये वाला ए में 2 सही है।
डी में तीसरा सही है, तो डी में कौन सा सही है? तीसरा। डी में तीसरा क्या? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो ऑप्शन हम क्या सही कर लेंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल पोर्टल सिस्टम अपसेंट इन। तो रीनल पोर्टल सिस्टम एक्चुअली में बर्ड्स में भी प्राय डेवलप नहीं होता है, तो इसका मगर सही आंसर होगा मैमल्स। मैमल्स में एक रीनल पोर्टल सिस्टम कंप्लीटली अपसेंट होता है। ध्यान रखिएगा, अगर बर्ड्स मैमल दोनों दे तो मैमल्स को लगाना है, अगर मैमल्स ना दे तो बर्ड्स को लगाना है। तो ऑप्शन हम डी सही करेंगे। अभी हम कल डिस्कशन कर रहे थे आपके साथ जब 9:30 बजे, तो आपसे हम बर्ड्स का ही डिस्कशन कर रहे थे, एवीज का। तो हमने कहा था कि ये क्वेश्चन जीआईसी में पूछा गया है, तो जो हमारे मित्र डिस्कशन में थे वो देख ली, यही वाला क्वेश्चन है। हमने कहा था बर्ड्स और मैमल्स दोनों है, तो बर्ड्स को और मैमल्स को सही करना है। तो ऑप्शन डी सही है कि जो रीनल पोर्टल सिस्टम अपसेंट होता है वो प्राय मैमल्स में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। इसमें मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड दिया है और उसको करना है। तो पहले देखते हैं, एस्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड, जो सिट्रिक एसिड पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, सिट्रिक लैक्टिक, पहले लैक्टिक अम्ल को ले लो, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, तो सी में 2 को लेको चलो, ये लिया सी में 2। अब इसमें से या तो बी सही है या तो सी सही है। एक और ले लो, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, डी में 1 ले लो। देखो इसने बड़ा जबरदस्त बनाया है, दोनों में डी में 1 है, 2 क्वेश्चन तो सही गए, तीसरे में सही है। तो एस्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड की बात कर रहा है, तो सिरका में क्या पाया जाता है? एस्टिक एसिड पाया जाता है, तो 3 में ए को ले लो, ए में 3 को, ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन बड़े कभी कभी ऐसे भी देता है, एक ही आंसर अगर आपको पता हो तो पूरे सही हो सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको चारों पता हो तभी सही कर सकते हो। म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर एवोल्यूशन बिकॉज, म्यूटेशन उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, इससे क्या होता है? नई वेरिएशन की उत्पत्ति होती है, तो इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो यूरिया बनती कहाँ है? तो बनती है हमारे लीवर में, तो लीवर्स की जो वेन होगी उसमें पाई जाएगी। तो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? हिपैटिक वेन में, और सबसे कम रीनल वेन में पाई जाएगी। तो हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा होती है, ऐसे याद कर लीजिए। यूरिया लीवर में बनती है, तो किस वेन में पाई जाएगी? तो लीवर की वेन्स में ही पाई जाएगी, तो हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया का कंसंट्रेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन फॉर्म बाय द जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर एंड प्रेंटल मेंटेन बेस्ड। एंगलर और प्रेंटल, देखिए हम लोगों को 3 पढ़ने लगता है। पहले तो पढ़ने लगता है बैंथम और हुकर का, जो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन था। दूसरा पढ़ना रहता है हचिंसन का, तो हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है वो भी फाइलोजेनेटिक है। कैसा है? फाइलोजेनेटिक है। तीसरे हैं एंगलर प्रेंटल, इनका भी फाइलोजेनेटिक है। देख लेते हैं, तो कैसा है? फाइलोजेनी है। क्या है? जाति वृत्ति गुण के आधार पर दिया गया है। जो एंगलर और प्रेंटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है वो किसके आधार पर दिया है? फाइलोजेनेटिक लक्षण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, albinism occur due to one of the following reason। रंगहीनता जो एल्बिनिज्म है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? रंगहीनता किसके कारण पाई जाती है? जो त्वचा का रंग होता है, देखना बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बॉडी पूरी सफेद पड़ जाती है और कलर चला जाता है स्किन का, तो उसे किसके कारण होता है? तो वो प्राय किसके कारण? डिजीज पिट्यूटरी ग्लैंड का इससे लेना देना, सिर्फ आनुवंशिक विकारों के कारण, सिर्फ मिलेनिन कमी कारण, अनुवांशिकी विकारों तथा मिलेनिन कमी दोनों के कारण होता है। भाई जिन्हें जो जीन्स है वो डिस्टर्ब हो गए और मिलेनिन कम होने लगती, तभी शरीर क्या होता है? सफेद हो जाता है, जिसे सफेद दाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्राउन आइड कपल हैज ब्लू आइड चाइल्ड, देन ट्राइड ब्राउन आई बी is dominant over blue eye B. What is the genotype in the couple? कपल का जीनोटाइप क्या होगा? तो ऑप्शन इसका ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द
ग्लोबल हॉटेस्ट हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी इंडिया। कहता है इंडिया में सबसे ज्यादा दीर्घतम जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है, इसको रट के रखिएगा, वेस्टर्न घाट को रट के रखिएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये जीएस का भी क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट मैन इज वीवीपाइरस। मनुष्य के अंदर रहने वाले अंतः परजीवी में से निम्नलिखित में कौन परजीवी पिंडज है? वीवीपाइरस बच्चे देता है। तो देखिए एस्केरिस क्या देता है? अंडे, ये आप सबने पढ़ा है। टीनिया भी अंडे देता है, ड्रैगन कुलस भी अंडे देता है, मगर वाउचेरिया जो है ये सीधे बच्चे देता है। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? बी। क्या करेंगे? बी। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जो क्लास है वो आपको बाद में हमारे ऐप वाले मित्रों के लिए उपलब्ध होगी। इसी के साथ नमस्कार। और इसका जो जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वो ऐप पर ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है। इसी के साथ नमस्कार।